आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जेय बुद्धा अइक्कन्ता जेय बुद्धा अनागया संति तेसिं पइत्थानं भूयाणं जग ईजहा। शास्त्रकार ने कहा है, जितने भी बुद्ध तीर्थंकर अतीत में हुए हैं और जो तीर्थंकर बुद्ध अनागत हैं, भविष्य में होंगे, उनका प्रतिष्ठान आधार शांति है। जैसे त्रस स्थावर प्राणियों का आधार यह धरती बनती है, हमारे जीवन में शांति का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। चित्त में शांति होती है, आनंद रहता है, और चित्त उद्विग्न अशांत रहता है तो दुख हो जाता है। एक सुविधा है, दूसरा सुख शांति है। सुविधा और शांति। सुविधा पदार्थों से, संसाधनों से मिल जाती है। किसी के पास बढ़िया बंगला मकान है, एसी के कमरे हैं, कार आदि प्राप्त है, टेलीविजन आदि आदि सब साधन उपलब्ध हैं। यात्रा के लिए पैसों की कमी नहीं, और भी पैसों की कमी नहीं, बाई प्लेन खूब यात्राएं हो जाती हैं। यह सुविधा हो गई, यह पदार्थों से, संसाधनों से मिलती है। शांति है वह साधना से मिलती है। साधना ही शांति का आधार है। शांति का आधार साधना है। बुद्धों का आधार शांति है और शांति का आधार साधना है। साधना कैसे? 8 कर्म बताए गए हैं, उनमें एक है मोहनीय कर्म। यह मोहनीय कर्म अशांति को पैदा करने वाला है। मोहनीय कर्म का उदय होता है तो आदमी अशांति में रहता है, और मोहनीय कर्म हल्का पड़ता है या क्षीण उपशांत होता है तो आदमी शांति का अनुभव कर सकता है। तो शांति का आधार है साधना, और साधना का मतलब है मोहनीय कर्म को कमजोर करना, क्षीण करना। अशांति का आधार मोहनीय कर्म बनता है। मोहनीय कर्म का बड़ा परिवार है, और मोहनीय कर्म के परिवार में वैसे कुल 28 सदस्य हो जाते हैं। 16, 9 और 3। 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इनके फिर प्रकार 4 प्रकार करने से 16 है, यानी अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यानी चतुष्क 4, प्रत्याख्यानी चतुष्क 4 और संज्वलन चतुष्क 4। 4 4 4 4 16 यों प्रकार हो जाते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 16 हो जाते हैं। ये चारित्र मोहनीय कर्म के मूल 2 भेद हैं।
दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय में तो ये मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय 3 हैं। चारित्र मोहनीय के 25, उनमें 16 जो मैंने अभी बताए वो प्रकार हो गए। और 9 नो कषाय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुगुंसा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ये 9 हैं। तो यों 3, 16 और 9 कुल 28 प्रकार मोहनीय कर्म की ये उत्तर प्रकृतियां हो जाती हैं। ये मोहनीय कर्म के जो सदस्य हैं, इस परिवार के सदस्य हैं, मोहनीय कर्म का बड़ा अच्छा बड़ा परिवार है। इस परिवार के कुल 28 सदस्य हैं। ये 28 सदस्य अशांति को पैदा करने वाले हैं। इनका काम भी मान लें अशांति पैदा करना। तो ये अशांति पैदा करने वाले हैं। तो इन सदस्यों को फिर परास्त करने का प्रयास करना होता है। और वह है क्षयोपशम की साधना, उपशम की साधना, क्षायिक भाव की साधना। ये कमजोर पड़ते हैं तो अशांति भी कमजोर पड़ जाती है। आदमी के भीतर में जो भाव होते हैं वो कई बार बाहर भी प्रकट होने लग जाते हैं। आदमी गुस्से में है, थोड़ा बाहर भी चेहरे में भी गुस्से का असर दिखने लग जाता है। आदमी चिंता में है, थोड़ा शरीर पर असर दिखने लग सकता है। दोहे में कहा गया है, दोहा है, भय चिंता आलस अमन, सुख दुख हेत अहेत, मन महीप के आचरण दृग दीवान कह दे। भय चिंता आलस अमन, सुख दुख हेत अहेत, मन महीप के आचरण दृग दीवान कह दे। ये मन में भय है, चिंता है, आलस्य का भाव है और बेचैनी है, अमनस्कता है, या सुख है, दुख है, मन में प्रेम भाव है, एक नाराजगी का भाव है। ये भाव, ये मन रूपी जो राजा है, इसके जो आचरण है वो दृग दीवान, आंखों में, चेहरे में आंख रूपी दीवान प्रकट कर देते हैं। एक आदमी से मिले, चेहरे पर मुस्कान है, मतलब आदमी हमसे प्रेम रखने वाला, प्रेम करने वाला है, चाहता है हमको। एक निकट गैर भ्रिकुटी तान ले, गुस्सा दिखाई दे, लगे आदमी हमको नहीं चाहता, हम पर कुपित है अभी। तो मोहनीय कर्म जो भीतर में उदित होता है, उसका असर बाहर भी दिखाई देने लग सकता है। आदमी को चाहिए वह स्वयं शांति में रहे, दूसरों को शांति में रहने दे। स्वयं भी शांति में रहे, दूसरों की शांति में व्यवधान पैदा न करे, दूसरों को भी शांति में रहने दे। ज्यों ज्यों मोहनीय क्रम छूटेगा, मोहनीय क्रम को कमजोर करने का उपाय यह त्याग करना। त्याग करो, संयम करो। त्यागात् शांति रवाप्यते, त्यागात् शांति रवाप्यते। त्याग से शांति प्राप्त होती है। भले आदमी कहीं चला जाए, थोड़ा बाहर का निमित्त मिल सकता है, मूलतः शांति भीतर में है। शांति नहीं गिरी कंदर में, शांति न धरती अंबर में। शांति भले पहाड़ की गुफा में जाओ, वहां भी मिल जाए, जरूरी नहीं है। खूब धन हो जाए तो भी शांति का मिलना जरूरी नहीं है। धरती में चले जाओ, आकाश में जाओ, बस शांति हृदय के अंदर है। कुछ त्याग बढ़ा कर देखो तो शांति भीतर में है। हमारी शांति में मोहनीय कर्म बाधक है।
जब आदमी को गुस्सा आता है, मोहनीय क्रम का एक परिवार का सदस्य गुस्सा आता है, गुस्से के भी 4 प्रकार हो जाते हैं। गुस्सा आता है मन में तो अशांति पैदा हो सकती है, खुद को भी अशांति, जिस पर गुस्सा करे उसको भी अशांति हो सकती है। किसी को कोई डांटेगा, फटकारेगा, तो जिसको फटकारेगा वो भी बेचारा दुखी बन सकता है, फटकारने वाले का मन भी कुछ दुखी बन सकता है। ये गुस्सा है, अशांति पैदा करने वाला होता है। गुस्सा तो एक त्याज्य चीज है। कोपः शत्रुर मनुष्याणाम, मनुष्यों का शत्रु है गुस्सा। भले आदमी परिवार में रहे, भले समाज में रहे, भले व्यापार में रहे, भले धर्मस्थान में रहे, भले कर्मस्थान में रहे, कहीं रहे, लगभग मान लें गुस्सा कहीं काम का नहीं होता। आप परिवार में ज़्यादा गुस्सा करोगे तो परिवार में अशांति हो सकती है, लड़ाई झगड़ा, कलह, बोलचाल बंद आदि आदि अशांति हो सकती है। ज़्यादा ही डांटेंगे, ज़्यादा ही कहेंगे तो फिर कभी सामने वालों का मुंह भी खुल जाएगा। जब तक मुंह न खुले तब तक तो ठीक है, जब उनका भी मुंह खुल गया है बाद में डांटने वालों को भी डांट पड़ सकती है। तो परिवार के छोटे सदस्यों का मुंह न खुले, एक दृष्टि से यह ठीक है। तो बड़ा है, मुखिया है, उसको भी थोड़ा फिर संयम रखना होता है। सबका गुस्सा भी सहन नहीं होता, किसी किसी का तो गुस्सा भी मान लें सहन हो जाए, हर एक का गुस्सा भी सहन नहीं होता है। गुस्सा भी सहन कब होता है? गुस्सा करने वाले का भी पुण्य हो तब तो उसका गुस्सा लोग फिर भी सहन कर लेंगे। गुस्सा करने वाले का पुण्य कमजोर है तो उसका गुस्सा भी लोग फिर क्यों सहन करेंगे? फिर एक ही दो सुनाना शुरू कर सकते हैं। इसलिए परिवार में भी ज़्यादा गुस्सा काम का नहीं। शांति बढ़िया है, बात शांति से करनी चाहिए, बात करने में शांति रहे। व्यापार में गुस्सा करोगे, दुकान में गुस्सा करोगे ग्राहकों से, तो ग्राहक हैं फिर आपकी दुकान में आना ही छोड़ देंगे कि क्यों गुस्सेल के पास जाएं। तो व्यापार में भी शांति से बात करोगे, प्रेम से बात करोगे, इज्जत देकर के बात करोगे तो ग्राहक भी ज़्यादा आने का प्रयास भी बढ़े। सेठ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मिलनसार हैं, उनके पास जाएं, उनका माल खरीदें। सेठ साहब गुस्से गुस्से में आते हैं तो ग्राहक भी फिर दूर से ही ठीक है, इनकी दुकान पर नहीं चढ़ना आपने। तो व्यापार में भी गुस्सा करना काम का नहीं। समाज में गुस्सा करेंगे तो समाज क्यों अध्यक्ष बनाएगा फिर उसको? जो समाज में ज़्यादा गुस्सा करेगा, अहंकार दिखाएगा, तो समाज में भी ज़्यादा गुस्सा होगा तो समाज फिर महत्व नहीं देगा। तो ये ठीक है, गुस्सेल आदमी है, सबको साथ लेकर नहीं चल सकता। और गुस्सा धर्मस्थान में तो और ही खराब है। धर्मस्थान में आके यहाँ गुस्सा, किस बात का गुस्सा? यहाँ तो शांति से रहो, यहाँ क्या गुस्सा करते हो? कर्म स्थान है, जो भी मान लो काम के स्थान, कुछ भी, वहाँ गुस्सा तो वहाँ भी, यहाँ गुस्सा नहीं चलेगा। तो यह मोहनीय कर्म के परिवार का एक अंग गुस्सा है, वो अशांति को पैदा करने वाला। गुस्से को छोड़ दें तो तज्जन्य अशांति नहीं होती। इसी प्रकार भय है, भय भी अशांति पैदा करता है। जब आदमी डरता है, अरे मुझे क्या कह देगा, मुझे पकड़ लेंगे, मुझे वो कर देंगे, भय होगा तो अशांति होगी। भय क्यों होता है? कई बार तो गलतियां होने पर भय होता है, मैंने गलती कर दी, अब पकड़ में आ जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। तो भय से भी अशांति पैदा होती है। मन में चिंता हो, चिंता से भी अशांति होती है। ज़्यादा लोभ है, लालच है, वो नहीं मिली तो वो अशांति, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मन में अशांति। या कामना, लोभ, ये भी अशांति पैदा करती है। तो ये जो अशांति के कारण हैं मोहनीय परिवार के सदस्य, गुस्सा, भय, चिंता, लोभ, ये निराकृत हों, कमजोर हों, दूर रहें या हल्के रहें तो हमारे मन में अशांति
कम आएगी या नहीं आएगी। और इसके बदले गुस्से की जगह शांति है, क्षमाशीलता है। कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, खास बात नहीं। मगवागणी हमारे धर्म संघ के 5वें आचार्य थे, विदासर से होते थे। एक बार वे सरदार शहर में विराजमान थे। सरदार शहर जो चूरू जिले का एक शहर है, कस्बा शहर है, सरदार शहर। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जहाँ महाप्रयाण हुआ था, सरदार शहर में विराजमान थे। तो कोई आया, मैं बात का भाव बताना चाहूँगा। बोला, आचार्य श्री, अमुक आदमी तो आपको गाली दे रहा था। मगवागणी ने कहा, मुझे कोई गाली कौन? नहीं नहीं, आपका नाम लेकर वो आदमी, मैंने सुना आपका नाम लेकर गाली दे रहा था वो तो। मगवागणी ने गुस्सा नहीं किया। महापुरुष आचार्य थे हमारे तेरा पंथ के 5वें आचार्य, जिनको बीत राग कल्प कहा गया। कहा, नहीं गुरुदेव, ये कैसे सहन हो, आपके नाम को, आपका नाम लेकर गुस्सा, वो गाली दे रहा था ना। मगवागणी ने कहा, रे मैं उसकी गालियों को ग्रहण ही नहीं करता, लेता ही नहीं, तो वो मुझे गाली दे कैसे सकता है? क्या धिंगाने मुझे गाली देगा वो? मैं गाली लेता ही नहीं, फिर कैसे देगा मुझे गाली वो? मैं लूं तो देगा ना, वरना वो कैसे देगा मुझे गाली? तो मैं गालियों को स्वीकार ही नहीं करता, तो वे गालियां मेरे पास आएगी भी कैसे? तो मेरे लिए तो वे गालियां और किसी को दी गई गालियों के समान है। मुझे कोई मतलब नहीं, वो जाने, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता। तो यूं गुस्सा नहीं, उसने गालियां दी तो वो गालियां देगा, उसका मुंह खराब होगा। हम क्यों गुस्सा करें? गालियां देगा, उसका मुंह खराब। कोयला खाएगा, उसका मुंह काला। हम क्यों गुस्सा करें? तो यूं गुस्सा नहीं करना, शांति रखना चाहिए। विरोध करने वाले कोई विरोध भी कर दे, निंदा भी कर दे, कुछ गालियां दे दे, ठीक है, वो जाने। हमें वापस गुस्सा नहीं करना। ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जा सकता है, और ईंट का जवाब फूलों से भी दिया जा सकता है। सचित फूल में तो अचित फूलों से दिया जा सकता है। फूल तो प्रतीक है, अच्छे व्यवहार से दिया जा सकता है। तो हर जगह ईंट का जवाब पत्थर से देना आवश्यक नहीं होता। तो यह एक शांति की साधना है। हम गुस्सा नहीं करेंगे, हमारा दिमाग शांति में रहेगा। तो गुस्सा करना तो कमजोरी है, गुस्सा करना तो हार है एक तरह की। और हार जीत बाद में, गुस्सा करना तो बातचीत में गुस्सा शुरू कर दिया, पहली हार तो हो गई। तो हमें गुस्सा नहीं कर, ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। तो गुस्सा नहीं तो अशांति भी फिर उस तज्जन्य नहीं होगी, गुस्सा जन्य अशांति नहीं होगी। और भयभीत भी हमें नहीं होने का प्रयास रखना चाहिए कि डरना नहीं। डरो मत, डरो मत, शांति में रहो। कठिनाई लगे, अपने इष्ट को याद करो, थोड़ा संकट इष्ट को याद, उसका सहारा लो, इष्ट को याद कर लो, पर डरना नहीं चाहिए। हमारे भिक्षु स्वामी जैसे हैं, हमारे धर्म संघ के पहले गुरु, भिक्षु स्वामी का नाम हम लोग लेते हैं। ऐसे भी ले, समस्या में भी स्वामी जी को याद कर सकते हैं। रात बिरात कहीं अंधेरा अंधेरा लगे, भय है, स्वामी जी का नाम याद करें। भिक्षु बाबा, भिक्षु स्वामी हमारे प्रथम गुरु हैं। रात ने बिरात ने एक लो के दो कलो, रात ने बिरात ने जद जद डर भय जीरो नाम लिया खड़ा होवे रोंगटा। स्वामी जीरो आत्मा में पौरुष जाग जियो, भिक्षु 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 मारी भिक्षु रो साचो परचो पायो। तो कठिनाई लगे तो हमारे भिक्षु बाबा, भिक्षु स्वामी हैं, हमारे गुरु हैं, उनको याद करें। और नहीं तो हमारे कर्मों की निर्जरा तो हो सके, ऐसे एक
साधनाशील आत्मा को याद करें, कुछ पौरुष जाग सके, भय की वृत्ति कम हो सके, तो ये गुस्सा, भय, चिंता, लोभ ये हमारे हल्के रहें और फिर जप तप साधना करते रहें तो हमारे भीतर में शांति रह सकती है। हम स्वयं शांति में रहें और दूसरों की शांति में भंग न करें, व्यवधान पैदा न करें, तो यह हमारे जीवन के लिए अच्छी बात है।